क्लास 7 में हैं। इससे पहले हम विकारजनक तत्व भाग सेकंड पढ़ रहे थे। इसके बाद हम संज्ञा शब्द रूप प्रकरण पढ़ेंगे। आज संज्ञा शब्द रूप प्रकरण, संज्ञा शब्द रूप प्रकरण। संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, मतलब उसके बारे में विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु या स्थान विशेष का ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेश है, इसे हमें व्यक्ति के नाम का मालूम चल रहा है। लाल किला है, स्थान विशेष है। ये राजस्थान है, वो भी स्थान है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध, मतलब ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी प्राणी और स्थान की उसकी जाति के बारे में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अश्व तीव्रम धावति। अश्व तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। इसका मतलब घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ अश्व यानी घोड़ा शब्द संपूर्ण घोड़ा जाति की विशेषता बता रहा है। घोड़ा जो है वो संपूर्ण, इसकी जो जाति है, घोड़ा जो जाति है, उसकी विशेषता बता रहा है। अतः इसलिए अश्व जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक घोड़ा ही तेज नहीं दौड़ता, बल्कि सभी घोड़े तेज दौड़ते हैं। एक घोड़ा ही तेज नहीं दौड़ता, बल्कि सभी घोड़े क्या करते हैं? तेज दौड़ते हैं। जैसे ऊँट धीरे धीरे चलता है, तो एक ऊँट ही धीरे धीरे नहीं चलता, बल्कि सभी ऊँट धीरे धीरे चलते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तीसरी जो है संज्ञा के प्रकार में है भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, भाव, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, भाव, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो विचार, उनके दोष, उनकी अवस्था आदि की जानकारी प्राप्त होती है वहाँ भाववाचक। जैसे मिठाई से हमें मिठास प्राप्त होता है। खटाई से खटास होता है। स्वच्छता है, स्वच्छता का भाव, स्वच्छता का विचार। क्रूरता, ये उसका दोष है। दयालुता उसका गुण है। आदि जो शब्द हैं, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद है शब्द किसे कहेंगे? वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई अर्थ निकले अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
वर्णों का जो अर्थ सहित जो मेल होता है, जो जोड़ होता है, उसको क्या कहते हैं? शब्द होते हैं। वर्ण मिलकर के शब्द की रचना करते हैं। जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, मतलब जब इनसे वाक्य बनते हैं, तब पद कहलाते हैं। तब क्या कहलाते हैं? ये पद। शब्द क्या होते हैं? पद होते हैं। शब्द भेद रचना के आधार पर, शब्द भेद रचना के आधार पर अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग राम है, उसमें ए है लास्ट में, क्या है? ए, तो ये हो गया अकारांत। अश्व में लास्ट में क्या है? ए है। शिव में क्या है लास्ट में? ए है। विद्यालय में ये में क्या है? ए है। तो ये जो शब्द हैं, ए जिसके लास्ट में है, वो क्या, कौन से शब्द हुए? अकारांत। और जिनसे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, राम है, अश्व है, मतलब घोड़ा है, शिव है, विद्यालय है, इनमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये कौन से शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द। इसके बाद है एकारांत पुल्लिंग, एकारांत स्त्रीलिंग। एकारांत आप जान गए कि जिसमें बड़ी ई है, नदी में बड़ी ई है, पार्वती में बड़ी ई है, गौरी में बड़ी ई है, ये शब्द, ये एकारांत स्त्रीलिंग है। और ये स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। जैसे नदी शब्द है, नदी स्त्रीलिंग है, पार्वती है स्त्रीलिंग है, गौरी है, वो क्या है? स्त्रीलिंग, क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध करवा रही हैं। इसके बाद में है उकारांत नपुंसकलिंग। उकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत का मतलब वो जिसके लास्ट में मधु में ऊ है, वस्तु में ऊ है, जत्रों में ऊ है, आदि शब्द, ये नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है, क्योंकि न तो पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, न ही स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। मधु शहद, कोई भी वस्तु, जत्रु शत्रु, तो ये नपुंसकलिंग जाति का बोध करवा रहे हैं। इसके बाद है ऋकारांत स्त्रीलिंग। ऋकारांत जिनके लास्ट में री है, मातृ में री है, द्वित्री में क्या है? री है, स्वश्री में क्या है? री है, और स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। जैसे मातृ का मतलब माता होता है, द्वित्री का मतलब पुत्री होता है, और स्वश्री का मतलब सास होता है। अब तो ये क्या थे? आज है संज्ञा शब्दरूप प्रकरण में आपने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, शब्द और शब्द भेद रचना के आधार पर। ये आपको लर्न भी करना है।